पर एसएफ कमांडो कर्नल शिवेंद्र आए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे हमने एक सवाल पूछा था कि अभी इस पॉडकास्ट रूम में यहाँ पे 7-8 लोग हैं, हुँ। तो हम 7-8 लोगों को निपटाने में आपको कितना टाइम लगेगा? सर उनके अंदर बहुत ही स्टैमिना होगा। मेरी बात नहीं समझे सर। हाँ, वो अपने स्टैमिना से ही उनको थका देंगे सर। उनका जवाब ये था हुँ। कि इस कमरे में अगर बात है तो हो सकता है 1 आध 2 पंच आप हमें लगा दो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खुला मैदान दे दो तो सबको भगा-भगा के हाँ, मारूँगा। तो इस मैं आपको स्टैमिना की बात कर रहा हूँ तो ना ये सर। सवाल आपसे है कि आपको कितना टाइम लगेगा हम लोग को निपटाने में? नहीं, नहीं सर एक्चुअली क्या होता है देखो मैं आप हुँ, बस क्वेश्चन अच्छा है। हुँ, अगर आप इंडियंस हैं, हुँ, तब तो सर मैं जवाब ही नहीं दूँगा क्योंकि अगर ये कह देते हैं, अगर मुझे गवर्नमेंट ये बोल देती है हुँ, कि यार ठीक है, जो भी करना है वो कर लो, कोई केस नहीं लगेगा ऊपर। हुँ। मेरी बात समझे? हाँ, हाँ, इस कमरे से बाहर जाने के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हुँ। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद जो स्टार्टिंग के 1 या 2 होंगे, उनको देखने के बाद बाकी 4-5 लोग बाहर चले जाएँगे सर। ऐसा क्या होगा? खुल के बताइए ज़रा। खुल के ये बताऊँगा सर, वो 1 हुँ, या 2 लोग होंगे, कभी उठेंगे नहीं सर। मतलब ऐसे मारोगे बेरहमी से? नहीं, नहीं सर मतलब कि बेरहमी से ज़रूरत हुँ, ही नहीं पड़ेगी सर, आदमी को मरने के लिए बहुत छोटा-सा लगता है आदमी का, हुँ, बहुत नाज़ुक होता है सर इंसान। ओके। इंसान इतना नाज़ुक होता है कि अगर इंसान के हार्ट पर हुँ, एक हल्का-सा सुई की नोक भी लग जाए, तो इंसान मर जाता है सर। ओके। अगर आप 50 गोलियाँ किसी को मारो, तो हो सकता है बच जाए, हुँ, क्योंकि आपका ब्लड नहीं निकलना चाहिए तब तक। हुँ, हुँ, मेरी बॉडी में अगर 20 गोलियाँ भी लग जाएँ, तो बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो बुलेट मेरे हार्ट को टच नहीं होनी चाहिए, मेरे ब्रेन को टच नहीं होनी चाहिए हुँ, और मैं हॉस्पिटल जाने तक मेरा खून बचा रहे मेरी बॉडी के अंदर जितना ज़रूरत है हुँ, मेरे हार्ट को, तो मैं बच जाऊँगा सर। उदाहरण है इस देश में सर, हुँ, 20-20 गोलियाँ लगे हुए आज देश में है ना सर, परमवीर चक्र लिए हुए हैं सर आज भी। हुँ, हुँ, हुँ। लिए ना 20-20 हाँ, बुलेट योगेंद्र लगने के यादव बाद जी आए थे। लगे हैं ना हुँ, सर। हुँ, वो हुँ, क्यों लगे हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एनिमी के किस जगह पर आपको मारना है। वो जगह आपको पता होनी चाहिए सर। तो उन 1-2 के साथ क्या करोगे आप? कहाँ तो मारोगे? नहीं, क्या नहीं, वो तो करोगे? मतलब मैं आपको यही बोल रहा हूँ हुँ, सर कि उन 1-2 के लिए 1-2 हिट ही बहुत हैं सर। हुँ, तो उनकी हालत देख के जो 4-5 लोग हैं वो चले जाएँगे बाहर। बस उसमें ये है मैंने आपको ये बोला सर हुँ, कि पहले ही शर्त ये होनी चाहिए कि यार कोई भाई फिर हुँ, दोबारा 4 साल 5 साल के लिए अंदर नहीं जाएगा लक्की बिस्ट। ओके। वैसा है ना सर? आपने बोला ना 2 लोगों को ऐसा मारूँगा बाकी लोग भाग जाएँगे। हुँ। तो वो 2 लोगों के साथ आप करोगे क्या? ये मुझे जानना है। मान लो कोई बंदा आता है आपके पास, अब क्या करोगे आप उसको? वो सर पता है छुरा चाकू लेकर के आ रहा है आपको मारने के लिए, क्या देखो करोगे आप? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ थोड़ा-सा हुँ, उस तरह से। हमारा क्या होता है ऑपरेशन में जब हम लोग यूएससी वगैरह सीखते हैं, हुँ, अनआर्म्ड कॉम्बैट सीखते हैं हम लोग। हुँ, वो हमारे को क्यों सिखाया जाता है जब भी हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं कभी, हुँ, कोविड ऑपरेशन में जाते हैं और हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है यार एक रूम के अंदर 4 मिलिटेंट हैं, 4 इंसर्जेंट हैं, हुँ, 4 एंटी एलिमेंट्स हैं, हुँ, उनको हमें किल करना है ऑपरेशन में। तो हमारी एक टीम जाती है एग्ज़ाम्पल के लिए हम 7 लोगों की टीम गई, 5 लोगों की, 9 लोगों की। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कभी भी कोई भी टाइम हो सकता है, हुँ, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में हो सकता है, रात के 2 बजे हो सकता है जब भी। हुँ, लेकिन जब भी मिलिटेंट होता है ना, मिलिटेंट ऐसा नहीं है यार कि 4 पाँचों के पाँचों अंदर सो रहे होंगे। हुँ, वो भी 100% उनके भी लोग ड्यूटी में होते हैं बाहर, ठीक है? हुँ, डेफिनिटली जैसे हम लोग भी ड्यूटी अपनी चेंज करते हैं, आर्मी जैसे ड्यूटी देती है, ड्यूटी वो लोग भी करते हैं, कंटिन्यू 2 घंटे, 3 घंटे की उनकी ड्यूटी। तो उन अगर 5 लोग अंदर सो रहे हैं, तो डेफिनिटली 2 लोग या 1 लोग या कोई ना कोई बाहर उनकी भी ड्यूटी दे रहे होंगे हुँ, उस टाइम। हुँ, हुँ, तो उस टाइम क्या होता है सपोज़ करो इस घर के अंदर 4 लोग हैं, तो एक आदमी ईस्ट में, एक आदमी नॉर्थ के अंदर 2 ड्यूटी दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम लोग भी बहुत क्लोज़ आते हैं कि ऑपरेशन हमारे को पता है कहाँ करना है। उससे ये हम ये नहीं बताएँगे कि इस जगह कैसे पता चला, मैं सिर्फ़ उस पॉइंट पर आ रहा हूँ मारने का तरीका। हुँ, हुँ, तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुँचे, टारगेट के नज़दीक पहुँचे। हुँ, अब टारगेट के नज़दीक में हम लोग गन शॉट नहीं करते हैं, चाहे साइलेंसर लगा हो भी गन शॉट नहीं करेंगे। हुँ, हो सकता है उसको हमने शूट करा और शूट करते हुए इतनी तेज़ ज़मीन में गिरा, उस ज़मीन की गिरने की आवाज़ से आदमी जग गया ओके, अंदर। हाँ, हाँ, क्योंकि जब आप किसी ऐसे काम के लिए आते हो, गलत काम के लिए, तो आप हमेशा अलर्ट होते हो सर। हुँ, अंदर के लोग भी सोते हैं लेकिन पूरे नहीं सोते, वो भी बहुत अलर्ट होते हैं। हुँ, इस टाइम क्या होता है सपोज़ करो उस टाइम स्कॉट मैं और मेरा दोस्त है, कोई भी मेरा बड्डी है। हम दोनों क्या करेंगे बिल्कुल कोशिश करेंगे जो दोनों बंदे हैं, उनके नज़दीक तक पहुँचना, हुँ, बहुत नज़दीक तक पहुँचना। उसके लिए बहुत सारी फ़ॉर्मेशन होते हैं, जाने का तरीका, ज़मीनी बनावट कैसी है, मुझे कौन-सी पोज़ीशन में जाना है, वो हम बिल्कुल नज़दीक पहुँचते हैं उनके दोनों के दोनों और हमारा टाइमिंग हम दोनों बहुत कोऑर्डिनेट होते हैं, उस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग होती है। हुँ, हम एक ही साथ क्या करते हैं, बिल्कुल एक ही साथ, एक ही सेकंड के अंदर दोनों बंदों की गर्दन को सेकंड्स में तोड़ देंगे सर। कैसे घुमा के? नहीं, नहीं, वो पूरा उसका ट्रेनिंग होता है, उसके लिए भी टाइम लगता है यूएससी ओके, आप 6-7 महीने सीखोगे। हाँ, हाँ, तो जितनी जल्दी आप गोली से नहीं मरोगे, उससे जल्दी आप आपका बोन को और ये बैक साइड को अलग होने से ईज़िली और आवाज़ भी नहीं होगी उसमें? सर आवाज़ पता ही नहीं चलेगा आदमी को सर। मैं ओके, आपको छोटा एग्ज़ाम्पल बताता हुँ, हूँ, हुँ, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, ध्यान से सुनना। हुँ, अब ये छत है, ठीक है, इस छत पर एक पंखा है, हाँ, पंखे पर मैं फांसी लगता हूँ। हाँ, मैं चेयर को रखता हूँ ठीक है, और चेयर को रखने के बाद मैं चेयर को धक्का देता हूँ और फांसी को लगता हूँ। हुँ, तो हो सकता है 40-50 सेकंड मैं तड़पूँगा, मेरे पैर तड़पेंगे हुँ, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती सर।
मेरी सांस नली जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। अब इसी फांसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ सर, मैं यहाँ से 6 फुट ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, हम्म, सेम वहां से, हम्म, और मैं फांसी को गले में रखता हूँ हम्म, और एकदम से झटका मारता हूँ नीचे, तो मैं हम्म, सेकंड में मर जाऊंगा सर। मरा मैं दोनों फांसी से हूँ, लेकिन उस हाँ, फांसी में मेरा बैक का हिस्सा तोड़ देगा वो। मेरी ओके, बात है, तो हाँ, दोनों फांसी, हाँ, मैं यहाँ गला घुटने से नहीं मरा हूँ, मैं दोनों बैक बोन और ये कनेक्शन खत्म होने से मरा हूँ। ओके, तो जेलों के अंदर जब भी फांसी दी जाती है तो कोशिश यही करी जाती है हम्म, कि कोई भी जो मरने वाला आदमी हो तड़पे ना, उसको इस फोर्स से नीचे डाला जाता है कि वो चंद सेकंड के अंदर ही मर जाए। ओके, देखो फांसी तो सेम है ना सर, हम्म, लेकिन एक में आदमी 2 सेकंड में मर गया, एक में आदमी 40-45 सेकंड तक तड़पा। तो डिपेंड करता है आपका मानने का तरीका कैसा है सर। तो आप जो कह रहे हो कि घुमा देंगे गर्दन, नहीं सर, मतलब, ऐसा मतलब एक्यूरेट एक पोजीशन होती है किस तरह से तोड़ना है, हाँ, ठीक है, कि कैसे लॉक करना है, कैसे गर्दन को तोड़ना है, हाँ, वो एक पूरा टैक्टिस है। उसके लिए जैसे जो लोग हैं भाई, ये करना मत, क्योंकि पता चला गर्दन ना टूटी और पैरालाइज और हो गया आदमी, ठीक है, तो ना करें। उसके लिए पूरा ट्रेंड होना पड़ता है आदमी को, एक्यूरेट जगह पता होनी पड़ती है, हाथ का पोजीशन पता होना चाहिए, पता होता है कौन से डायरेक्शन को आपको आना है, ये करना है। लेकिन घर में या किसी और के साथ कभी ना करें, क्योंकि शायद उसको कुछ नहीं होगा, वो हो सकता है कुछ गलती हो, अगला पैरालाइज और हो जाए सर, ठीक है। तो ना ही ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है, जब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट ना हो। ठीक है। तो आप जो करोगे 2 सेकंड लगेगा उसको मरने में, हाँ, बस इतना ही टाइम लगेगा सर। और वो इतना बेरहम तरीका होगा, सामने वाला देख के डर जाएगा। नहीं नहीं, पता नहीं चलेगा सर, उसको भी नहीं पता चलेगा। पता ओके, चलेगा सर 2 सेकंड 3 सेकंड में कहाँ पता चल रहा है आदमी को, उसको समझने का मौका। हाँ, जो पीछे है उनको समझ में आ जाएगा, जो बाकी पीछे लोग हैं हाँ, हाँ, कुछ हुआ है। तो वो देख के डर के भाग जाएंगे। तो सर आप अगर मेरे सामने भी कोई आदमी है और इतनी बेरहमी से मारेगा तो शायद मैं भी चला ही जाऊंगा, एक टाइम तक तो मैं भी चला ही जाऊंगा ना सर। हाँ, हाँ, तो यहाँ आपने वो चीज सोची नहीं थी, आपने वो चीज सोची नहीं थी ना पहले दिमाग में, कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जब दुनिया के अंदर आदमी क्यों सरप्राइज हो जाता है सर, मैं आपको एक बताऊं, एक एजेंट का जो वेपन है ना सर, वो सरप्राइज बहुत तगड़ा वेपन है। हम लोगों का कहते हैं, मेरा जो दोस्त है वो है अंधेरा। अगर आप मुझसे पूछो मेरा दोस्त कौन है, अंधेरा है। मेरा वेपन है सरप्राइज। कैसे? आपको एनिमी से बचना है, एनिमी से आपको कौन बचाएगा सर? एनिमी मुझे देख ना पाए, मतलब अंधेरा। बस हो गया ना सर, वो मेरा दोस्त है ना सर, अंधेरा तो दोस्त हो गया मेरा। लेकिन आप भी तो दूसरे को नहीं देख पा रहे। नहीं नहीं, वो मैं आपसे अभी मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, कि मैं सिर्फ बचने की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है, मेरी बात सुनो, कि एक्चुअली मैंने अपना दोस्त बताया, आप दोनों साइड से प्रॉफिट नहीं लोगे ना सर। हो सकता है मैंने नाइट विजन लेकर चला हूं मैं, डिपेंड करता है सामने। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अंधेरा मेरा एक दोस्त है, वो आपको बचाएगा दुनिया की नजर से। वो अंधेरा कोई भी हो सकता है सर, ये रात का ही अंधेरा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके क्या हो सकता है, मैं आप ही के डीएनए में आके मिल गया, ये भी आपके लिए एक अंधेरा है, ठीक है। आप यहाँ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मैं भी सेम इसी धंधे में आ गया, सेम आ गया, आपको लगा अपना ही भाई है, ठीक है, अपना ही भाई है ना, तो मैं आप ही के साथ मिल गया। तो ये भी मेरे लिए एक अंधेरा ही हो गया एक तरह से। मैं उस डीएनए में आ गया जिस डीएनए में आप कभी सोच ही ना पाओ, मैं अलग नजर ना आऊं,